तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहे थे। एक मिनट, देखिए, एक मिनट शांत रहिएगा। हाँ, देखिए, ये माहौल एक्चुअली शांत रहने वाला नहीं है। ये माहौल खुशियों का माहौल है। दीपावली दशहरा से ठीक पहले एक तरीके से यहाँ त्योहारों का माहौल शुरू हो गया है। झारखंड के होमगार्ड जवानों की बात कर रहे हैं और यहाँ पर 20,000 के करीब होमगार्ड के जवान हैं और एक फैसला आया है और उस फैसले के बाद आप जहां भी देखेंगे, जिनकी तरफ भी देखेंगे, सबके चेहरे आपको खिले उठे दिखेंगे, सबके चेहरे पर खुशियां नजर आएगी। और ये जो कैमरा, ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं ना, ये तमाम लोग हैं जो होमगार्ड के जवान हैं। और आज खुशी का दिन है, खुशी का दिन है ना सबको। ये देखिए, आवाज से ही पता चलता है कि कितने कितने खुश हैं ये तमाम लोग। और तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही होगी। 2-3 बातें हैं जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे। बात करने से पहले हम आपको बता दें, 12 जनवरी को इसी साल में एक फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया था कि जो समान काम और समान वेतन, खास करके हम पुलिसकर्मियों के लिए कह रहे हैं कि पुलिसकर्मियों के तर्ज पर ही उनकी दलील थी। हाईकोर्ट से एक दलील निकल कर आई थी कि पुलिसकर्मियों की तरह ही किसी स्तर पर जो ये काम करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो इनको भी समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यही बातें थी। तो उसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा था कि समान काम, समान वेतन, भत्ता और तमाम जो सुविधाएं हैं जो पुलिसकर्मियों को मिलता है, जवानों को मिलता है, इनको भी मिलना चाहिए। और राज्य सरकार को कहा था कि 3 महीने में ये सुविधाओं के लिए आप सेटलमेंट कर लें। सरकार ने 6 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन इस 6 महीने में क्या हुआ ना कि सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट में SPL दायर कर देती है। वहां पर मुश्किलें इन लोगों के लिए आ गई थी, चेहरे पर सिकन आ गई थी। लेकिन आपको बता दें, शुक्रवार को एक फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जो फैसला हाई कोर्ट से आया है वो सही है। यानी कि जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया। और आप देख रहे हैं कि ये जो नारेबाजी हो रही है, कोई ना कोई सूत्रधार होते हैं इसके, कहीं ना कहीं से काम होता है। तो एसोसिएशन के जो नेतागण हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, माला के साथ आपको दिख रहे होंगे। तो लड़ाई इनकी लड़ी जा रही थी शायद 2017 से। थोड़ा बताएंगे सर, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सारे मामले पर। होमगार्ड की बात कर रहे हैं जो कि भुक्तभोगी हैं बहुत सारे चीजों के। ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय 2015 में ही पूरे भारत के होमगार्ड को समान काम का समान वेतन देने का ऑर्डर किया था, परंतु राज्य सरकारों ने भारत ही के साथ साथ झारखंड के गृहरक्षकों के साथ भी सरकारों ने छलने का कार्य किया। झारखंड के गृहरक्षक हों या भारत के कोई भी गृहरक्षक हों, वो अपना पेट काट काट करके जैसे भी हो वो केस को लड़े। जब सरकार ने लागू नहीं किया, करीब 2017 से झारखंड के गृहरक्षक पाई अपना पैसा जमा करके इस केस को वहां तक पहुंचाए जहां तक हमें जीत मिली। और मैं झारखंड राज्य के तमाम उन गृहरक्षकों का धन्यवाद देता हूं जो झारखंड हाई कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम हमारे पदाधिकारियों और हमें समर्थन किया, हमारे पिटिशनर को सहयोग किया, जिसके बदौलत आज सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की SLP खारिज हुई। झारखंड उच्च न्यायालय में LPA के मामला 12 दिसंबर 2023 को वो भी खारिज हुई। सरकार की हार हुई, झारखंड के गृहरक्षकों की जीत हुई। ये सबसे बड़ा न्याय है। और साथ साथ में आज हम हजारीबाग आए हुए हैं, हमारे साथ यहाँ नए गृहरक्षक भी आए हुए हैं जो नए आए हुए हैं। उनके लिए भी खुशखबरी है कि आप ऐसे वक्त पर आए हैं कि आपको लेकर आए हैं, कुछ लेकर आए हैं, आप एक उपहार लेकर के आए हैं। ये झारखंड के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की जीत नहीं है, पूरे झारखंड के 20,000 22,000 गृहरक्षक एवं उनके परिवार, लाखों परिवार की जीत है। और ये सरकार की हाथ है कि सरकार ने गरीब गृहरक्षकों का पेट काट काट कर उसके पैसे को कोर्ट में लगवा करके परेशान करने का कार्य किया। तो ये सरकार को अब समझना चाहिए, समान काम समान वेतन जल्द से जल्द लागू की जाए। मैं सरकार को, मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं कि अगर सरकार ने जल्द इस पर लागू नहीं किया तो सरकार का वेतन, उनकी सदस्यता रद्द कराने की अगर मुझे कोर्ट में भी चढ़ना पड़े तो मैं उनका चढ़ूंगा। अगर आवश्यकता पड़ी कि आप सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हैं तो पूरे राजधानी का चक्का हम लोग जाम कर देंगे। देखते हैं
बस आर पार की लड़ाई होगी और ये एसोसिएशन लड़ेगा और ये तमाम गिरक्षक जो आज दिख रहे हैं इनके परिवार भी राजधानी रांची में दिखेंगे। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि बहुत खुशखबरी की बात है कि भारत होमगार्ड में जो स्वयंसेवक का टैग लगा हुआ है उस टैग को भी समाप्त करने के लिए दिल्ली में हमारी लड़ाई चल रही है। 50% हमारा कार्य हो गया है, 50% का कार्य हमारा लगभग पूरी होने वाली है। मैं झारखंड के तमाम गिरक्षकों से आह्वान करता हूं, मांग करता हूं कि जब दिल्ली के धरती पर एक्ट संशोधन पर चलना पड़े तो उस एक्ट के संशोधन को हम लोग जल्द करा करके आए, किसान के आंदोलन की तरह, ताकि पूरे भारत में जो अंग्रेजों का टैग लगा हुआ है स्वयंसेवक का वो टैग भी समाप्त हो, समान काम का वेतन भी लागू हो और साथ ही बिहार जैसे किसान राज्य में जिस प्रकार से हमारा वहां के गिरक्षकों को समान काम का वेतन, रिटायरमेंट, तमाम व्यवस्थाएं मिलती है, तो झारखंड बिहार के एक्ट से ही फॉलो करता तो झारखंड में भी लागू सरकार करे, अन्यथा आर पार की लड़ाई हो जाएगी और इसकी जिम्मेवार राज्य सरकार की होगी। झारखंड होमगार्ड इसका दोषी नहीं होगा। बस मैं यही अच्छा, मुझे ये बताइए सर, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं और यहाँ भी मौजूद हैं, 20,000 लोग हैं जो होमगार्ड के बारे में बात की जाती है, परिवार जोड़ेंगे तो लाख से ऊपर हो जाएगा उनका परिवार। तो दशहरा दीपावली से पहले एक इतनी बड़ी खुशी है कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे वो। मुझे ये बताइए कि क्या क्या बदल जाएगा इसके बाद, इस आदेश के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका जो खारिज कर दी है, जो हाईकोर्ट का जो बरकरार रहेगा, उसके बाद क्या बदल जाएगा इनकी जिंदगी में? जो वेतनमान है उसको लेकर थोड़ा बताइए, क्लियर बताइए क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि समान काम का समान वेतन जो है बिहार के तर्ज पर ही हम लोगों को मिलेगा, चाहे वो 24+ हो या 30 के अंदर हो, ये तो मिल जाएगा। परंतु मेरा एक ही लक्ष्य है, होमगार्ड एक्ट का सुधार करना, राज्य के गिरक्षकों की ड्यूटी अस्थायी करना पुलिस कर्मियों की तरह, तभी हमारा मान सम्मान पूरी तरह से हमें मिलेगा। और मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जब भारत सरकार ने इस पर एक्शन लेना प्रारंभ कर दिया है, आपसे रिपोर्ट मांगी गई है कि भारत के होमगार्ड के गिरक्षकों को भी आप समान काम का समान वेतन के साथ साथ समान ड्यूटी जो है उनको मिलनी चाहिए। तो भारत सरकार अगर इस पर तैयार है तो झारखंड के सरकार जो है उसको पहल क्यों नहीं कर रही? अगर नहीं कर रही है तो मैंने फिर कहा अच्छा, कि मैं आंदोलन की तरफ जाऊंगा। इंपॉर्टेंट बड़ा सवाल है कि जब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था, सरकार ने 6 महीने का वक्त मांगा, फिर इस फैसले के खिलाफ क्यों याचिका डालना पड़ा सरकार को? ये क्यों करना पड़ गया? ऐसा है कि झारखंड के जो मिनिस्टर हैं, जो वित्त मंत्री हैं, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हों, वो सोचते हैं कि 15,000 में ही होमगार्ड के जवानों को हम इतना खटाएं, इतना परेशान करें कि क्योंकि सबसे कम पैसे में जो है होमगार्ड सेवा देती है। अगर वो प्राइवेट से लोग आ जाएंगे उनके यहाँ तो वो काम नहीं करेंगे उनके यहाँ, तो छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन होमगार्ड एक बंदिश में हो जाते हैं, एक वर्दीधारी होते हैं। अगर उन पदाधिकारियों की बात नहीं सुनेंगे तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, उन्हें विभाग से बाहर का रास्ता कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है कई गिरक्षक जो है वो दबाव में रहते हैं, पदाधिकारियों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ वो आवाज नहीं उठा पाते और सरकार सोचती है कि कम पैसे में हम जो है होमगार्ड से काम कराएं। इसीलिए वो वेतन नहीं बढ़ाना चाहती है कि अगर 30,000 वेतन हो जाएगा गिरक्षकों का तो वो हमें लगता है, उनको लगता है, मतलब झारखंड के गिरक्षकों को नहीं लगता है कि हाँ उसके साथ कुछ होना। सरकार के मंत्रियों को लगता है कि अगर वो ज्यादा वेतन हो जाएगा तो हमारे यहाँ काम नहीं करेंगे, वो कहीं थाना में काम करेंगे। इसीलिए अंग्रेजों की जो है ये प्रथा चल रही है कि कम वेतन में खटाते रहो, होमगार्ड को सताते रहो। इसीलिए वो वेतन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसीलिए तो ये कोर्ट गई, सर्वोच्च न्यायालय गई, हाई कोर्ट गई, तो ये मानसिक परेशानी करने के लिए किया गया, जिसमें सरकार की हार हो गई और हमारी जीत हो गई। खुद के लोगों के लिए क्या फिर ये तो यहीं के लोग हैं ना, यही सेवा देते हैं ना, झारखंड के लिए सेवा देते हैं। तो फिर सरकार को क्यों जाना पड़ा? क्योंकि बता रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं करना चाहते ना कि ये अभी काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसलिए भी नहीं लेना चाहते, लेकिन सवाल है वो नहीं। आप सारा कॉम्प्लिकेटेड जितनी भी क्वेश्चन है वो सारे करें कि हमारे जवानों को समझ में आए। सरकार का मैं बताना चाहूंगा, जो हेमंत सरकार है, जब विधानसभा चुनाव होने वाला था, विधानसभा चुनाव से पूर्व हेमंत सोरेन सरकार, मतलब हेमंत सोरेन के साथ हमारी वार्ता हुई थी। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं होमगार्ड जवानों को समान वेतन भी दूंगा और सारी सुविधाएं दूंगा, पीएफ तक दूंगा। जब उनकी सरकार बनी, हम लोग कई बार उनसे मुलाकात की, कई बार बात भी किए। 2021 में हम लोग ने 35 दिन का आंदोलन भी किया। आंदोलन के दौरान भी सरकार के प्रतिनिधि से वार्ता हुई, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि 2 महीना में आपको सारी सुविधाएं मैं दूंगा। उसके बाद सरकार, तो हम लोग फर्स्ट बेंच में केस जीते। केस जीतने के बाद जब सरकार हमारी मांगों को लागू नहीं की तो हम लोगों ने अवमानना याचिका दायर किया। अवमानना याचिका दायर कर जैसे ही हम लोगों ने किया, सरकार डबल बेंच में चली गई, एलपीए में।
एलपीए में भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। जब सरकार, और सबसे बड़ी बात मैं एक बताना चाहूंगा यहाँ पे, जब एलपीए में कोर्ट ने नोटिस किया कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं, तो सरकार ने एक जवाब दाखिल किया कि मैं 6 महीने के अंदर होमगार्ड जवानों को समान वेतन का लाभ दूंगा। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप 3 महीने में लागू कीजिए। उसके बाद सरकार क्या की कि डायरेक्ट एसएलपी में चली गई। तो हम लोग अपने वकील साहब को बताइए सर कि इस तरह का मैटर आया है, तो वे कहे कि ये तो सरकार जो है कोर्ट को गुमराह कर रहा है, इसलिए आप लोग निश्चित रहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट से जीत होगा। और उसके बाद जो शुक्रवार को जो बहस हुआ, मात्र 5 मिनट के बहस में सरकार के एसएलपी को खारिज कर दिया गया और झारखंड के होमगार्ड जवानों को देने का आदेश दे दिया गया। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, मतलब याचिका में दम नहीं था, जो याचिका में कोई दम नहीं था। झारखंड सरकार ने अपना पैसा फिजूल का जो खर्च किया, अगर उस पैसे से अगर वो एक सम्मेलन करा के होमगार्ड जवानों को बुला लेते तो हम लोग एक मुश्त वोट देते और उनकी सरकार बनाते दोबारा। लेकिन वो यहाँ पर उनको मुंह की खानी पड़ी। जो एक सुनहरा मौका हेमंत सरकार को मिला था कि होमगार्ड जवान उनका जयकारा करते, हेमंत सोरेन जिंदाबाद करते, लेकिन वो सुनहरा मौका उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि अगर हम लोग जयकारा करेंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय करेंगे, क्योंकि न्यायालय से हम लोगों को जीत मिला है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, हमारे होमगार्ड जवानों के लिए एक ऐसा कानून है जिससे कि होमगार्ड जवानों का हर 4 साल पे शोषण होता है। शोषण इस तरह से होता है कि हर 4 साल पे होमगार्ड जवान का बॉन्ड भरा जाता है और 60-40 के नाम पे होमगार्ड जवान को छांट दिया जाता है कि जब बॉन्ड भरेंगे तो 60 को भरेंगे, 40 को छांट देंगे। इसको लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया है और उस बॉन्ड वाली प्रथा पर भी रोक लगेगी और होमगार्ड के जवान का 60 साल तक उम्र है, 60 साल तक ड्यूटी करेंगे। लगातार आप तालियों की गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं। एक बात इसमें जोड़ना पड़ेगा, जहां खुशियों की बात कर रहे हैं, दीपावली दशहरा की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सालों से जॉब कर रहे हैं और जो नए बैच के हैं उनके लिए तो अलग ही बात है। उन्होंने तो, उनको लग रहा होगा कि दुनिया जीत ली। होमगार्ड में आए होंगे तो उनको लग रहा होगा कि भाई कहाँ आ गए। लेकिन अब जब ये खुशी आई है, ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपनी बेटी की शादी करनी होगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बच्चे की पढ़ाई के लिए सोच रहे होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि भाई 10,000 15,000 के जॉब में आप क्या कर पाते होंगे। लेकिन जब चीजें बदल गई हैं, जैसे इन्होंने कहा कि धन्यवाद हम कोर्ट को देंगे, उच्च न्यायालय को देंगे, हाई कोर्ट को देंगे, तो वाकई में ये समझने वाली बात है कि जिसका कोई नहीं होता वो न्यायालय के शरण में जाते हैं और वहां से जीत होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी जिंदगी बदल जाएगी। महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे कि क्या किस तरीके से खुशियां उनके लिए आई हैं। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 15,000 में तो बच्चा लोग को पढ़ाई तो हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, अपना जिंदगी भी मतलब बहुत अच्छे से काट सकूं। क्योंकि बच्चा लोग को तो बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि देखिए 15,000 में कैसे घर कैसे चलता, थोड़ा समझाइए। दिक्कत होता है, नहीं चल पाता है, नहीं चल पाता जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी एक बच्चे का फीस तो 3,000 से ऊपर लग जाता है और 2 बच्चे कहाँ से हो पाएगा। क्या कहेंगे आप, बताइए। जो अभी हुआ वही अच्छा है, खुश हैं बहुत। बहुत खुशी का बात है हम लोगों के लिए। हम लोग भी 22 में ज्वाइन किए हैं, ये हम लोग के लिए बहुत ज्यादा खुशी का मौका है जो सरकार हमारी कर दिए। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। क्या कहेंगे, कितना खुश? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसके पहले तो जो है सर जो मिल रहा था तनख्वाह, उससे जो है सर पेट भी नहीं चल पा रहा था। 500 रुपया में क्या होती, बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने में बहुत कठिनाई होती थी, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाते थे। 15,000 में क्या जीविका पालन हो सकता है। अभी का महंगाई इतना महंगा है कि जो परिवार है वो चलाना तो बड़ा मुश्किल होता होगा ना, पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करना है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत मुश्किल। तो अब लगता है कि थोड़ा हिम्मत मिलेगा, थोड़ा बल मिलेगा। अब तो पूरा बल मिलेगा, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसमें जो सबसे बुजुर्ग हैं, जो सबसे बहुत कोई है जो जिनका रिटायरमेंट होने वाला, जरा उनको बुलाइए। थोड़ा पुराना जवान है, देखिए ये भी। हाँ, बताइए सर, ये कितना बदला है आप लोग के लिए? बहुत 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 जो हम बोल नहीं सकते हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश है, तहे दिल से खुश है। धन्यवाद किसको करेंगे? न्यायालय को। जनरली लोग नेता का बात करता है, किसी को माला पहनाता है, किसी को मुख्यमंत्री को कर दिया, किसी को अपने विधायक को कर दिया, कोई सांसद को कर दिया। विधायक नहीं मेरे पास, वहाँ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। कितना साल से नौकरी कर रहे हैं? अभी तो मेरा 6-7 साल बचा हुआ है। 5600। कितना पैसा में काम कर रहे थे? 300, 250, 300। इतना तो मनरेगा का लेबर के लिए है। क्या कीजिएगा, वो जवाना में ही था इसका रेट, होमगार्ड का रेट यही था। अब बदल जाएगा सब। अब तो कहना नहीं, तहे दिल से बदल जाएगा। अब ड्यूटी तो पहले भी दिल से ही करते होंगे, अब और दिल से करिएगा। अरे मत पूछिए क्या बोले। आप सर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया ड्यूटी करेंगे अब हम लोग। पैसा बढ़ेगा तो अब इसी कर घर में दिक्कत होता था? हाँ, दिक्कत होता था, हम लोग को दिक्कत होता था।
कम पैसा मिलता था, परेशानी है। तो आप लोग बच्चा को दुख पढ़ाने तो होता होगा ना कि देखते हो कि आपके साथ वाला जो पुलिसकर्मी के जवान है उनको मिल रहा है वही वेतन और आपको मिल रहा है 10,000 15,000। हाँ 15 चूकता था ये चीज? बहुत चूकता है, कोई किसी तरह से काम नहीं होता था, बहुत परेशानी था। परेशानी था जी। अच्छा हमको ये बताइए कितना साल हो गया आपका ड्यूटी करते हुए? 4/3/1989 का बहाली है। 89 के। हाँ और आज 2023 चल रहा है। हाँ 2023 चल रहा है। तो 2023 में जो आज का दिन है ये पूरा जिंदगी याद रहेगा? हाँ याद तो रहेगा, बहुत झेले हैं समस्या विभाग में। डीएसपी साहब कहते थे पहले प्रतीक्षा पंजी में नाम लिखाइए, रोस्टर में तुम्हारा नाम आएगा तब तुम ड्यूटी जाएगा। बैठ जाते थे ड्यूटी से, विरोध करते थे, बहुत तरह से भुगतना भी पड़ता था हम लोगों को, बहुत खमियाजा भुगते हैं हम लोग। पैसा इंपॉर्टेंट है जिंदगी के लिए, घर चलाने के लिए तो सबसे पहले पैसा चाहिए होता पैसा है। चाहिए, हाँ पेट भरने के लिए, शिक्षा देने के लिए, घर में जितना भी काम है करने के लिए हर हाल में पैसा चाहिए। हाँ। तो अब जाके जो मिल रहा है आपको पैसा जब बढ़ के मिलेगा तो वो कितना आसान कर देगा जिंदगी में? बहुत आसान होगा हम लोगों को। भगवान मिल गया, जो भी लड़ा वहाँ तक दिल्ली तक ले और उतना दूर ले कोई पहुँचा नहीं था। बाकी हम लोग भगवान मिला के वहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच गए और वहाँ से जीत हासिल करके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जीत हासिल करके और मैंने डिग्री दिला दिया। ये समझे कि बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुखर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद, अजीत तिवारी जिंदाबाद। बोलिए, कुछ बताइए, आप भी बताइए। हजारीबाग का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, श्याम सुंदर प्रसाद मेरा नाम है। और मैं जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश आया है कल का, जो पेपर में छपा हुआ, पूरा झारखंड में छपा हुआ है कि होमगार्ड को समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, इससे पूरे जवानों में खुशी है और खुशी की लहर दौड़ी है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार को जल्द से जल्द लागू करे। हाँ लागू करे, क्योंकि हम लोग का पैसा बहुत कम है। 15,000 रुपया 15 में क्या करेंगे? बच्चे को पढ़ाएंगे कि हम पढ़ेंगे कि गाड़ी चलाएंगे कि खाना चलाएंगे कि माँ बाप को खिलाएंगे? बूढ़े माँ बाप हैं, उनको कौन खिलाएगा? हम तो एक हैं। अच्छा मेरा एक सवाल है इसमें का जो टैग लगा हुआ है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये समझना है कि कोई भी प्राइवेट अगर कंपनी होती है, अगर उनकी गलतियां पकड़नी होती है तो सारा कुछ जो चेक होता है उसमें ये चेक होता है कि भैया पीएफ काटता है कि नहीं काटता है, कंपनी सही तरीके से चल रही है नहीं चल रही है, उसके लिए पीएफ की जानकारी लेनी पड़ती है कि एम्प्लॉय का पीएफ काटते हैं कि नहीं काटते। आपके यहाँ होमगार्ड का जब सरकारी आदमी है उनका पीएफ क्यों नहीं कटता? फिर उस पर ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ये क्या लेकर जाएंगे? खाली हाथ जाएंगे? और जितने भी लोग दिख रहे थे, एक व्यक्ति से हम बात कर रहे थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो बड़े मायूस थे इस बात को लेकर कि खाली हाथ हम जाएंगे, इतना साल हमने दे दिया और शायद अब जिंदगी बदलेगी उनकी, लेकिन फिर भी वो खाली हाथ जाएंगे। वेतन तो बढ़ेगा लेकिन अब उनकी नौकरी नहीं है बहुत ज्यादा दिन तक। जी, इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा, हम लोग अभी हाईकोर्ट के ऑर्डर का मंगलवार को आ जाएगा और हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद अगर झारखंड सरकार वर्ष 2018 से होमगार्ड जवानों को समान वेतन का लाभ देती है तो अच्छी बात है, क्योंकि वर्ष 2018 में ही झारखंड हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों को समान वेतन का लाभ देने का आदेश दिया था। लेकिन अगर झारखंड सरकार 2018 से लाभ नहीं देती है तो हमारा एसोसिएशन न्यायालय में याचिका दायर करेगा और 2018 से एरियर की भुगतान की मांग करेगा। और दूसरी बात, जहां तक पीएफ की बात है, पीएफ को लेकर हमारी लड़ाई हुई थी। उस समय सरकार ने कहा था कि 2 महीना के बाद हम पीएफ का भी लाभ देंगे। पीएफ को लेकर संचिका भी हमारे आगे बढ़ी थी, लेकिन ऐसे सरकार हमारी है, झारखंड की ऐसी सरकार कि वादा कर मुकर जाती है और अभी तक हमारा पीएफ का लाभ नहीं मिला है। लेकिन हमारा एसोसिएशन जिस तरह समान कार्य का समान वेतन का लड़ाई को जीता है, उसी तरह पीएफ की लड़ाई को भी जीतेगा और झारखंड के एक होमगार्ड जवान को पीएफ का लाभ मिलेगा। अच्छा, इसके लिए कोई आदेश आया है कि कब से मिल जाना शुरू हो जाना चाहिए? ये कुछ इसको लेकर बता पाएंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यथाशीघ्र लागू करने के लिए, लेकिन मंगलवार को हम लोगों को उसका ऑर्डर शीट मिलेगा। उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। राजधानी रांची में हमारी एक बैठक होगी और सरकार को हम लोग ज्यादा समय नहीं देंगे, सरकार को मात्र 2 महीने का समय देंगे। अगर सरकार ने 2 महीने में हमारा समान वेतन लागू कर दिया तो हम लोग कोर्ट के साथ साथ हेमंत सोरेन सरकार का भी जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लेकिन अगर सरकार ने लागू नहीं किया तो राजधानी में ऐसा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे, ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि जो देखने वाले देखेंगे कि ऐसा होमगार्ड आंदोलन कर सकता है खड़ा। बहुत जोरदार आंदोलन होगा। देखिए, पैसा इंपॉर्टेंट बहुत है लाइफ के लिए। जी सर। आप काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसके हिसाब से आपको पैसा मिले। जी। जब पुलिस कर्मियों को देखते होंगे, अपने साथी को देखते होंगे, साथ में बहुत बार मौका मिला होगा ड्यूटी बहुत करने बार का। सर, बहुत जब पता चलता होगा कि उनको इतना पैसा मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा है, मायूस हो जाते थे।
ट्रैफिक में सर हम 3 साल ड्यूटी किए, चौपारण चेक पोस्ट में ड्यूटी किए, चोरदाहा में किए, चरही थाना में किए, बहुत जगह साथ में ट्रैफिक पुलिस के साथ है, जिला पुलिस के जवान के साथ ड्यूटी किए। उनको वेतन जब चढ़ता था तो हमारा चेहरा मायूस हो जाता था। ये हाईकोर्ट ने तो यही दलील दी है ना कि किसी भी स्तर पर जी पुलिस कर्मियों से अपने कर्तव्यों का पालन में कोई कोताही नहीं करते हैं, पूरा काम करते हैं जी और कोई कमी नहीं करते, तो इनको भी वही लाभ मिलना चाहिए। जी सर, ये सर्वोच्च ये लाभ मिलने में बहुत साल लग गया। जी सर, बहुत सर। हम सर 2010 बैच के हैं। 10 बैच के। जी सर, 13 साल में ड्यूटी किया हूँ विभाग में, लेकिन जब से सर्वोच्च न्यायालय में हमारा आदेश आया है तब से चेहरा खिल गया। देख रहे चेहरा फंस गया ना। पहला फोन किसको किए थे जब फैसला आया तो? रवि भैया के। उनको धन्यवाद दिए। धन्यवाद दिए, दिल से धन्यवाद दिए। श्याम सुंदर भैया नेताजी हमारे हजारीबाग के जिलाध्यक्ष हैं। घर में किसको फोन किए? रिश्तेदार किसको? घर में फोन किए मम्मी के, एक बाद फिर फोन किए वाइफ के। जब डेरा लेके आएंगे हजारीबाग अब रह सकते हैं डेरा जी। अब अच्छा, गाना भी सुनाते हैं आप? सुना दिए। खुशी का दिन है आज, तो मत रुकिए, सुना दिए। सबको साथ दीजिएगा इनका। धन हो रबिया भैया, धन रौरा बानी जी, हमनी के जीत दिलौले रउआ बानी जी। धन हो राजीव भैया, धन रौरा बानी जी, हुमा गाड़ के दिगरी दियौले रउआ बानी जी। हुमका रखता जिंदाबाद, हुमका रखता जिंदाबाद, वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, राजू भैया जिंदाबाद। कब की बहाली है तुम्हारी? 20 साल की हम ट्रेनिंग चल रहा हम लोग, प्रशिक्षण चल रहा हम लोग का। कैसा दिन है आज का? दिन तो बहुत खुशी का माहौल है सर। लॉटरी लग गया? बिल्कुल लॉटरी लग गया है, क्योंकि जिस तरह जब हम लोग का प्रशिक्षण के लिए आ रहे थे तो सभी दोस्त लोग पूछ रहे थे कि अच्छा होमगार्ड में हुआ है। ऐसा बोलता था कि इसमें तो कुछ खास है नहीं, तो उससे ज्यादा हम लोग कमा लेंगे। अभी खुशी हो रहा है कि हम लोग कमा भी लेंगे और काम का सम्मान भी मिलेगा। ये अब यहाँ दिल से अच्छा लग रहा है? दिल से बहुत खुशी हो रही है सर। इसी खुशी के लिए पहले कभी नहीं हुई। ये सवाल मेरा इम्पोर्टेंट था कि भैया साथ में पुलिसकर्मी के जवान के साथ होते होगे और आपको मिलता है कम पैसा, उनको मिलता है ज्यादा पैसा, काम वही रहता है, तो तकलीफ तो होगा ना? तकलीफ बहुत होती है। कोई गाना और बच गया क्या आपका? गाना बच गया, चलिए सब लोग चाहते हैं गाना, ये गा। तीन सूत्र मांग रहे, बिरसा चौक जाम रहे। तीन सूत्र मांग रहे, रांची रोड जाम रहे। जल्दी दे द हमनी के बेताना, यही बाबा चानवा, हुमगढ़ के मानीला कहाना। भैया ये बा कहना मवा, रवि मुखर्जी भैया संग में तिवारी भैया, सब लोग मिलल बा जवाना। ये कहना मवा, गर्दा उड़ा दिया। भैया आप लोग का आशीर्वाद है। भैया आप लोग चाह जाइएगा तो हम लोग के समान काम के समान वेतन दिलवा के दे रही है। लेकिन आप इतना यंग हो, एकदम जवान हो, सीना चौड़ा हो गया? बहुत सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि हम लोगों का जो बहाली हुआ है, हम देवघर जिला से हैं, वहाँ पे जो दौड़ हुआ था, जो हाई जंप, जो लॉन्ग जंप हुआ था, मैं अगर आप 2009 को देखने जाइएगा तो जैब का जिस तरह बहाली हुआ था, जिस प्रोसेस से जैब का बहाली हुआ था, उस तरह होमगार्ड का बहाली हुआ है। पैसा मिलना नहीं था, और पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिलना, उससे भी बड़ा बात है कि इज्जत नहीं मिल रहा है। जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात। हम लोग तो नौकरी ले लिए थे सर, लेकिन गाँव में सोचने में लगता था कि अरे होमगार्ड में हुआ, एक प्रकार का इज्जत नहीं मिल रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो हम लोगों का सीना चौड़ा हो गया, गाँव घर में भी इज्जत मिलने लगा है और हम लोगों को ये सब
मतलब वेतन मिलेगा जिससे हम लोगों का जीवन चल जाएगा। सुनाओगे क्या? गाना सुने गाते नहीं, हो? गाना तो नहीं आता है सर। कोई और है? कोई है? कोई गाना गाने वाला है? कोई है? सुनिए ना, आपका बहुत डिमांड है, आप आइए। आपका ये ना आवाज निकल रहा है ना, गर्दा वाला आवाज निकल रहा है। देखिए सब साथ दीजिएगा, आवाज आपका बहुत जबरदस्त है, ही बोलना पड़ेगा। और आज खुशी का दिन है जी, दीपावली दशहरा से पहले। एक बार नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम अरविंद कुमार शर्मा, हजारीबाग, संख्या 2296, जिला हजारीबाग। इतना दिल से हमको लगता है गाना इससे पहले नहीं गाया होंगा जितना आज दिल एक से बार रांची में धरना हुआ था, रवि भैया, राजीव भैया सब कोई थे। उसके बाद तो वहाँ भी गर्दा उड़ा दिए थे क्या साहब? वहाँ भी आज फिर उड़ाइए गर्दा, दिल से उड़ाइए। खैर आप सहयोग कीजिएगा तो गर्दा उड़ा देंगे। हम सहयोग ही करते हैं, हमेशा रहते हैं। चलिए ठीक। हो जाए। सामान का सामान वेतन में गाइए। देखिए इनके गाने में कहीं न कहीं वो दर्द भी है और संदेश भी है और वो मैसेज भी है जो सीधा सीधा ये दे रहे हैं, और खुशी भी है। एक बार खुद के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए, अपने लिए ताली बजा दीजिए। अब आप सोच भी लिए होंगे क्या गाना है। गाना तो सर दिल में इतना गाना है ना, फाड़ दीजिए ना, फिर काहे सोच रहे हैं? दिल उतार के रख दीजिए, आज नहीं उतारेगा तो कब रखिएगा? हाँ उतारेंगे, अभी आज उतार रहे हैं, फिर जब मिलना चालू हो जाएगा ना, फिर हम आएंगे। अकाउंट में जैसे घुसेगा ना सामान काम, और आपको भी बुलाएंगे, इनवाइट करके बुलाएंगे सर। सहयोग आपका रहेगा, जल्दी मतलब हम लोग पैसा नहीं, समान काम के लिए समान वेतन घुसेगा जब, जी जी, तब दिल को वो तसल्ली मिलेगा। तसल्ली मिलेगा, घर परिवार बाल बच्चा सब खुश हो जाएगा। थोड़ा सा और सहयोग बिल्कुल, रहा ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप बहुत जल्दी हम लोग सुनाइए सर, सुनाइए। शांत रहिएगा जरा। हाँ तीन सूत्री मांग रहे, बिरसा चौक जाम रहे, तीन सूत्री मांग रहे, बिरसा चौक जाम रहे, हुमगढ़ के भइल रहे जुटाना भैया, रांची के मैदानवा आज सुप्रीम कोर्ट से आइल बा खबरिया भैया, दिल में पुरल अरमानवा, हुमगढ़ एकता जिंदाबाद, वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, रवि मुखर्जी जिंदाबाद, राजीव तिवारी जिंदाबाद। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों को भी दिखा दिए, चेहरा दिखाइए। और ये आज खुशी का दिन है, ये होमगार्ड के है, उनके परिवारों का दिन है। खुशियाँ नजर आ रही है, लोग क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, भत्ता मिलना चाहिए, तमाम सुविधाएं पुलिस कर्मियों की तरह मिलना चाहिए, उनके जवानों की तरह मिलना चाहिए। हम लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। देख रहे हैं ये जो माहौल है शानदार है, जबरदस्त है, और एक तरीके से इनके लिए जिंदाबाद है। दीपावली, दशहरा और तमाम जो त्योहार आने वाले हैं उससे पहले की ये खुशियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।